क्या दिमाग की ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम अपनी याददाश्त को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकें? एक हिस्सा छोटा सा यहाँ हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं रास। इसका काम ही ये है कि ये मैग्नेट की तरह चीजों को पुल करता है अपनी तरफ। भाई मुझे कई बार कहते हैं यार अली हम यहाँ पार्किंग ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, तू जब भी आता है फौरन पार्किंग मिलती है और मिलती भी अच्छी जगह पर है। कि मैं अपने रास को फीड करता हूँ, मुझे पार्किंग ढूंढनी है, उसके बाद मैं ऑटो ड्राइव पे चलता हूँ, तो रास मेरा तो इसकी भी ट्रेनिंग होती है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं। सबसे मजेदार टेक्निक है वो मेमोरी टैगिंग की टेक्निक है। इस टेक्निक से आप अप टू 100 वर्ड्स यूं करके याद कर सकते हैं। पेपर में जहां मिस्टेक होती है ना, मेरी आंख वहां जाकर रुक जाती है। जैसे कैसे कर लेते हैं? प्रैक्टिस। एक और टेक्निक, नाम और शक्लें याद नहीं रहती लोगों को, इसे कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक। येलो लाइट इज स्प्लिट सेकंड में गाड़ी तो जुन 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 चीजें गुजर रही हैं, उस चेहरे को आप देख रहे हैं, 3 सेकंड में शिफ्ट होता है बंदा। देन ग्रीन, गो अहेड, नाउ यू आर रेडी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरा साल नहीं पढ़ते, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं और 90% मार्क्स ले आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूरा साल पढ़ते हैं और एवरेज मार्क्स ले आते हैं। अब दोनों स्टूडेंट्स के दरमियान माइंड का क्या फ़र्क है? जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, अब वो बंदा अपने माइंड को कैसे ट्यून करे कि उसकी याददाश्त या परफॉर्मेंस वापस से बेहतर हो जाए? अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है और आपको अपने टास्क, मीटिंग की टाइमिंग्स और अपने लव वन की बर्थडेज तक भूल जाती हैं, तो माइंड साइंसेज में कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको अपनाकर आप अपनी मेमोरी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये तमाम ट्रिक्स हमें बताई हैं माइंड इंजीनियर अली साहब ने। अगर आप माइंड इंजीनियर हैं, माइंड की इंजीनियरिंग करते हैं, क्या दिमाग की ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम अपनी याददाश्त को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकें? बिल्कुल है बेटा। देखो, माइंड, ब्रेन इज अ मसल, ठीक है। जिस तरह आप जिम जाते हो ना, जिम में जाके डंबल उठाते हैं तो कोई 6 पैक्स बनाता है, कोई 8 पैक्स पता नहीं बनाता होगा, शायद किसी के 12 पैक्स होंगे, कोई पैक ही हो जाता होगा ठीक है। तो उसी तरह ब्रेन भी एक मसल है। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल से इसको समझाता हूँ। यूएस में ना, वो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी का नाम निकल गया ज़हन से, उन्होंने एक रिसर्च की थी, और वो रिसर्च ये की थी कि जो एथलीट्स फर्स्ट सेकेंड आते हैं उनको, और जो एथलीट्स 3rd 4th 5th 6th कॉन्स्टेंटली इसी रेंज में रहते हैं, उनके उन्होंने ना ब्रेन्स के स्कैन किए थे। तो जहाँ पर उन्होंने देखा फ़र्क कहाँ था कि जो एक ब्रेन में एक ऐसा हिस्सा था विच इज़ मोर ऑफ विक्ट्री काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो जो लोग फर्स्ट सेकंड वाले थे उनका वो मसल बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जो 3rd 4th 5th 6th वाले थे उनके वो ऑलमोस्ट होल्स बने हुए थे। तो उन्होंने फिर उनको ब्रेन की एक्सरसाइजेज कराई, ठीक है। और एक्सरसाइज करा के तकरीबन 6 महीने की उन्होंने एक्सरसाइज कराई। एक्सरसाइज कराने के बाद उन्होंने दोबारा उनके ब्रेन स्कैन किए और उनको 6 रेसों में अलग अलग भगाया। वो सारी रेसों में वो जो 3 4 5 6 वाले थे वो सारे फर्स्ट सेकंड आए, ठीक है। अच्छा। तो उससे उन्होंने ये हिसाब लगाया कि जो हमारा ना माइंड है या जो हमारा ब्रेन है, बल्कि ठीक है, ये फिजिकल, ये भी एक मसल है जिसकी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं इसकी एक और आपको बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ। अमेरिकन क्रो बार एक एक्सीडेंट है। वो हुआ ये था कि अमेरिका रेल रोड जब डल रही थी ना, 1800s की, लेट 1800s की बात है, तो वहाँ पर एक सुपरवाइज़र था टेक्सास की साइड पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, हर एक से दोस्ती करने वाला, हर एक के साथ दिल में रहने वाला, सबका ख्याल करने वाला। तो एक वहाँ पर ब्लास्ट जब किया उन्होंने, तो उस ब्लास्ट में वो, उसको पता नहीं चला, एक्सीडेंट हुआ और एक लोहे की बार उसके यहाँ से घुसी और ब्रेन से बाहर निकल आई। ये उसकी पिक्चर पड़ी हुई है नेट पे, आगे गूगल मारा ना, अमेरिकन क्रो बार, ठीक है अच्छा, वो बंदा वहीं से उठ के खुद अस्पताल गया, जाके उसने अपना ऑपरेशन कराया। Really? एग्जैक्टली। ये पूरी जो है ना, वो स्टोरी पूरी पड़ी हुई है, साइकोलॉजी वालों को सबको पता है इसका। फिर क्या हुआ? जब उसको 15 दिन के बाद जब वो घर आया, तो वो आके, ही वॉज अ डिफरेंट मैन। वो हर एक से लड़े, चिड़चिड़ा, हर एक से उसकी लड़ाई झगड़े, मतलब लोग उससे तंग आ गए। जितना उससे प्यार करते थे उतनी उससे नफरत करने लग गए। टॉक्सिक हो गया। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इसको हुआ क्या है आखिर। तो पता ये चला कि जो हमारा ये यहाँ पर ना एक ब्रेन में एक जगह है फ्रंटल लोब के साथ, जहाँ पर हमारे इमोशंस वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है, एमिगडाला उसे कहते हैं, ठीक। उन्होंने उसके देखा तो उसका वो जब बाहर अंदर गया तो वहां से वो डैमेज हो चुका हुआ था। सो ही हैड नो सेंस लेफ्ट, ठीक है। तो वहां से फिर उन्होंने ये हिसाब लगाया कि अच्छा, फिर उसके ऊपर काम भी करते रहे, उसको डेवलप करें दोबारा, लेकिन वो उस तरह से डेवलप नहीं हो सका जैसे पहले था, ठीक है। इसी तरह ना अच्छा, इस ब्रेन में डिफरेंट आले पड़े हुए हैं, ठीक है। एक हिस्सा छोटा सा यहाँ हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मैं नाम आपके व्यूअर्स के लिए नहीं बताऊंगा, मैं कहूँगा नाम ये खुद ढूंढें, ठीक है। उसका काम ये है, चलो बता देता हूँ यार, बेचारे कहाँ ढूंढेंगे। इसे कहते हैं रास।
RAS, रेटिकल एक्टिवेशन सिस्टम, ठीक है। ठीक है, मुझे कहता है इसको इज्जत रास नहीं आ रही, वो वाला रास नहीं है ये ठीक है, इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला रास है। तो इस रास में एक बहुत बड़ा राज है। आपने देखा होगा कई दफ़ा इस तरह होता है कि बंदा, अच्छा मेरे ना, मैं जब अक्सर जब दुबई जाता हूँ ना, तो वहाँ पर भाई होते हैं मेरे, तो वो मुझे कई बार कहते हैं, यार अली हम यहाँ पार्किंग ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, तू जब भी आता है फ़ौरन पार्किंग मिलती है, और मिलती भी अच्छी जगह पर है, ठीक है। तो अब वो होता क्या है कि मैं अपने रास को फीड करता हूँ, मुझे पार्किंग ढूंढनी है, उसके बाद मैं ऑटो ड्राइव पे चलता हूँ, तो रास मेरा ठक 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 ठक, उसका काम ये है कि आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे ना, वो बाकी हर चीज़ को वहाँ से हटा के उस एक के ऊपर लग जाएगा, सिंगल ट्रैक, ठीक है। अब देखो हम लोग, मेरा काम ख़राब ना हो जाए, हमारा फोकस कहाँ होता है, खराब हो हम जाएगा रास को क्या फीड कर रहे हैं, कि खराब होने ख़राब नहीं होना, तो रास नहीं, अच्छा ठीक है मैं खराबियाँ ढूंढता हूँ, ठीक है। मुझे शौहर छोड़ ना जाए, मुझे बीवी नाराज़ ना हो जाए, वो वही काम हो रहा होता है, ठीक है। मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, और वो ज़िंदगी ख़राब हो रही होती है, ठीक है। तो वो जो रास है उसका काम ही है कि वो सारी चीज़ों को एक साइड पे करता है और सिंगल ट्रैक पे सोचा। जो हमने उस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जो बात की थी ना, ये उसमें शायद ये टॉपिक हम थोड़ा सा भूल भी गए थे डिस्कस करना। ये बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम अल्लाह ने हमारे अंदर दिया हुआ है, इसका काम ही ये है कि ये मैग्नेट की तरह चीज़ों को पुल करता है अपनी तरफ, जो जिसकी इसको डिमांड दी जाती है, फीडिंग की जाती है, ठीक है। सो इसकी भी ट्रेनिंग होती है, रास की भी ट्रेनिंग रास की भी आप कर सकते हैं। आप नेगेटिव ट्रेनिंग करो, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ट्रेनिंग करो, पॉजिटिव आएगा। मेमोरी भी इसी तरह की एक चीज़ है। मेमोरी का भी जो लिंक है ना, वो हम अपने रास को ट्रेन कर रहे होते हैं। मेरी मेमोरी ख़राब है, मेरी मेमोरी ख़राब, मुझे चीज़ याद ही नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ, मुझे नाम नहीं याद रहता, मुझे शक्लें नहीं याद रहती, मुझे XYZ। अब वो रास क्या कर रहा है, वो तमाम याद की चीज़ों को आपसे दूर कर रहा है, वो उन चीज़ों को ला रहा है जो आप भूलना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं ना, रास को फीड कर रहे हैं, ठीक है। जितना उसको देखो ना, जितना हम खाएंगे उतने हम मोटे होंगे ना, एग्जैक्टली जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतने पतले हो होंगे, जाएंगे। या फिर हमारे मसल्स बिल्ड होंगे। ये भी हमारी एक मिथ है। वो कैसे? ले, मैं जब छोटा था ना, तो मेरी एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी, अप अंटिल 6th क्लास, ठीक है। तो मैं खाता सबसे ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब वो पूरी खाना, घर का खाना जहाँ छोड़ा, मैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अच्छा वो फिर मुझे खैर वो टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड के बाद वो एक हकीम साहब थे, हकीम हैदरी के नाम से मशहूर, उन्होंने दवाई दी, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, इसको अब ये फूल जाएगा। और मैं वाकई फूला उसके बाद, क्योंकि मेरे माइंड में उन्होंने, हकीम साहब ने डाल दिया कि ये फूलेगा, अगर ये पानी भी पिएगा ये मोटा होगा। ये हकीम साहब के अल्फाज थे, बहुत अच्छे हकीम थे। उन्होंने मुझे याद है, हम अपने ब्लड टेस्ट कराने गए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पहले उन्होंने मेरे हाथ में से नब्ज़ यूँ पकड़ी और मुझे बता दिया कि इसको म्यादी बुखार है, टाइफाइड कहते हैं, म्यादी बुखार, ठीक है। तो लेकिन वो हकीम साहब ने की दवाई से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक भी हो गया, क्योंकि मैं एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है। बट हकीम साहब ने जो मेरे माइंड में फीड किया, अब मेरे रास ने पानी पीने को भी मेरे से फूलने पे लगा दिया। सो हम ये अपनी चीज़ों को फीड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी मेमोरीज़ हैं। सो बिल्कुल मेमोरी ट्रेन की जा सकती है, और मेमोरी किसी की भी ख़राब नहीं होती। होता ये है कि आपने कभी देखा, मेरे ना भी घर में, आपको मैंने बताया भी था शायद, कि मेरे वो पाइप जो है ना, वो लोहे के पाइप डलते होते थे पुराने घरों में, तो वो लोहे के पाइप ज़मीन में डले हुए, तो पानी नहीं मेरा आ रहा था परसों से। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये क्या हुआ है। वो बुलाया प्लम्बर को, तो उसने देखा, उसने कहा सर आपका पाइप कहीं से लीक है। अच्छा वो चेक किया तो पता चला वाकई पाइप फटा हुआ था अंदर से ना, एक जगह से, तो वहाँ पूरा पानी नीचे जा रहा ज़मीन में। तो अब वो पूरे की पूरी वहाँ पर दोबारा से पाइपिंग हो रही है। सो मेरा घर जो है ना, उसकी हालत ऐसी ख़राब है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ बैठा हुआ तो हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन परेशान है, दिमाग में नहीं परेशान नहीं हूँ, परेशानी की टेंशन में दे आया हूँ प्लम्बर को। हल उसी के पास ही है ना, हल उसी के पास है ना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी हम हल निकालेंगे, ठीक है। वो फल उसने देना, हम फल कहते हैं, वो भी मैंने लेना है, ठीक है। तो मैं अब वो, लेकिन वो क्या है कि वो वायरिंग थी जो गल गई, पुरानी पड़ी क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती, पानी तो गुजर रहा था, बट उसके ऊपर और भी बड़े प्रेशर्स थे, तो वो गल के वो ख़राब हो गई, ठीक। अब नई डलेगी फ्रेश, उसी पाइपिंग के साथ साथ, ये अब और इंशाल्लाह 20 30 40 साल निकालेगी, ठीक होगी बात। सो हम इसी तरह, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। हम अपने ब्रेन को जब ट्रेन कर लेते हैं, तो जिस चीज़ के लिए हम ट्रेन करेंगे, ब्रेन उस चीज़ को, वहाँ उस मसल को, उस हिस्से को मजबूत करता जाएगा, ठीक है। सो यस, मेमोरी जो है वो ट्रेनिंग से की जा सकती है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं। वो क्या भी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स बताएं बेटा। बहुत टेक्निक्स हैं, मतलब एक जो सबसे मज़ेदार टेक्निक है वो मेमोरी पैगिंग की टेक्निक है। अच्छा चलो एक और गेम खेलते हैं छोटी सी, ठीक है।
मैं अब हमें सीक्वेंस में याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि तुम्हें याद रखें। मैंने इंस्टॉल कर दिया, हमें सीक्वेंस याद नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा, ये ट्रिक आपने एक्सपोज क्यों कर दी? हाय सॉरी यार, बुढ़ा हो गया हूँ ना, भूल जाता हूँ। अच्छा, तो अब लेट से कोई 10 चीज़ों के आप नाम लो, ठीक है, और मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक दूंगा उस चीज़ों के नाम आपको याद कराने के लिए, ठीक है, और उसी सीक्वेंस में, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई 10 नाम बोलना शुरू करो, नाम इंसानों के, किसी चीज़ के। ये आपके सामने इतनी आइटमें पड़ी हैं। पेन, पेपर, मोबाइल, पेन, टेबल, ऐसा हो मैं मतलब कोई रेसगाड़ी तो नहीं हुई यार। पेन, पेन, पेपर, मोबाइल, माइक, माइक, टेबल, माइक, लैम्प, लैम्प, डेकोरेशन पीसेस, डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा हैं, चलो ठीक है, डेकोरेशन डेकोरेशन पीसेस, पीस, ठीक है, लाइट्स, लाइट, कैमरा, कैमरा, एक्शन। एक्शन। हाँ जी, और बस यही ठीक खत्म हो हो गई, गई, ये 10 खत्म। चीज़ें हैं। हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पेन, पेपर, मोबाइल, मोबाइल, माइक, माइक, डेकोरेशन पीस, टेबल, टेबल, देखा भूल गई, टेबल, डेकोरेशन पीस, लाइट, लैंप, लाइट, और क्या था? बस फुल स्टॉप। नहीं, कैमरा और एक्शन। ठीक हो गई। हाँ। अच्छा, अब एक तो ये तरीका कि आप इसका रटा मारी जाओ बार बार। एक मैं आपको बताता हूँ एक कहानी बड़ी मज़ेदार, ठीक है। जी, अच्छा, हुआ ये एक दफ़ा, अब मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को इमेजिन भी करो, Visualize ठीक है, करो, ठीक है। ठीक है। और वो हुआ ये एक दफ़ा कि एक दफ़ा ना आसमान से होता है, जब यहाँ ओले पड़ते हैं ना, तो एक दफ़ा आसमान से पेनों की बारिश शुरू हो गई, ठीक है। धड़ो पेन गिर रहे हैं ऊपर नीचे हर जगह से, और वो जहाँ गिरते हैं ना ज़मीन पे, वो उसको पेपर बना देते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर वो पेपर से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, जब वो लिखा जा रहा होता है तो वो लिख के उसकी कटिंग होती है तो वो मोबाइल बन जाता है, और वो मोबाइल इतना सा मोबाइल होता है, ठीक है। उस इतने से मोबाइल में इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ से एक जूम, वो जैक एंड द बीन स्टॉक की, अगर आपको याद हो, वो लंबी सी दरख्त की ट्रेनी थी, उसमें से एक माइक निकलता है, ठीक है, और निकल के आके टेबल पे नाचना शुरू कर देता है, ठीक है। वो टेबल पे जब नाच रहा होता है तो पीछे से खड़ा लैंप उसे छेड़ रहा था, ओए पागल हो गया है, नाच रहा है, ठीक है। अच्छा, वो जब लैंप उसको छेड़ रहा होता है तो वो क्या करता है कि वो फौरन, ठीक है, जो है ना, वो क्या कहते हैं, हमने अगला लैंप के बाद कौन सा वर्ड कहा था, याद है आपको? टेबल के बाद डेकोरेशन पीस। हाँ, वो फौरन से कहता है तो ये डेकोरेशन पीसों को काम भूल गया, वो टन 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 करते हैं ना, पेंगुइन की तरह, वहाँ पीछे पीछे डेकोरेशन पीस आ जाते हैं उसके, ठीक है। अब वो डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो जैसे ही उसके पीछे आते हैं तो वहाँ से आसमान से जब वो देखते हैं तो वहाँ आसमान के ऊपर एक बड़ी सी कुर्सी पड़ी होती है, ठीक है। उस कुर्सी के अंदर से जो यूं कहते ना झांकता हुआ एक वो कैमरा निकलता है बाहर, कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है, और फिर वो करता है एक्शन। अच्छा, मुझे बताओ ये कहानी याद है तुम्हें, क्या थी? एक दफा पेन गिर रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है। पेन, कहानी छोड़ दो, क्या था? पेन। हाँ, पेन कहाँ गिरे थे? नीचे जमीन पे। फिर वो पेपर बन गए। पेपर बन गए थे। पेपर में से क्या? मोबाइल बन गया था। मोबाइल बन गया था। छोटा सा मोबाइल, पेन, पेपर, मोबाइल, और फिर वो जब ऊपर गए तो वो कैमरा बन गए। नहीं, कैमरा तो बाद में बने थे, मोबाइल के बाद ना। हाँ, मोबाइल के बाद क्या हुआ था? इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा। मोबाइल के बाद वो जैक एंड द बीन स्टॉक, हाँ, क्या था उसमें से निकला? कैमरा, माइक, ओके, ठीक है। उस माइक ने क्या किया था, आके टेबल के ऊपर नाचना शुरू कर दिया था। तो कौन खड़ा देख रहा था पीछे? लेकिन आपने तो मुझे विजुअलाइज करने का कहा था, मैंने तो याद ही नहीं किया। मैं तो विजुअलाइज ही करा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें वर्ड्स याद करा रहा हूँ, ओके, ठीक है, वर्ड्स रिकॉल कर रहे हैं। उसके पीछे खड़ा हुआ कौन झांक रहा था, उसको देख रहा था, हंस रहा था उसके ऊपर? लैंप। नहीं पे कैमरा बहुत एंड में आना है। ओके, लैंप। लैंप ने क्या किया था, किसको बुलाया था अपने साथ टिंग 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 पेंगुइन करते हुए? क्या क्या आए थे? पता नहीं, डेकोरेशन पीसेस। मुझे नहीं याद है, मेरी मेमोरी बहुत ना बहुत अब ये अच्छा हो क्या रहा है, ये जो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताती, हो क्या रहा है, ये एक टेक्निक है जिसमें आप इस टेक्निक को अगर यूज़ करें और बच्चों को अगर आप डे 1 से इस तरह की इमेजिनेटिव कहानियां सुनानी शुरू करें तो इस टेक्निक से आप अप टू 100 वर्ड्स यूं करके याद कर सकते हैं। 100 वर्ड्स? मिनिमम 100 है। अच्छा, ठीक है, बड़ी इजीली याद कर सकते हैं। कहते नहीं है कि एक इंसान का दिमाग सिर्फ 7 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही फीड कर सकता है? बेटा वो ओके, बहुत अच्छा सवाल है। ब्रेन जो है ना, ब्रेन की जो औकात है वो 7 + -2 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन याद करने की है, ठीक है। जिस तरह कंप्यूटर में रोम होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, जो हमारा ब्रेन है ना, वो बेचारे की औकात 7 + -2 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लेने की है। वो जो है वो क्या करता है कि वो उसके बाद वो जाता है अपनी रैम की तरफ, और रैम जाती है माइंड में, जो कि हमारी हार्ड डिस्क है। वहाँ पर 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी गिवन सेकंड प्रोसेस हो रही है,
ठीक है। ये सब कुछ अभी आप यहाँ मुझे देख रही हो ना, लेकिन आप मुझे नहीं देख रही हो, आप मेरे साथ आसपास पेरिफेरल विजन में भी, फ्रंट विजन में भी हर चीज़ देख रही हो, ठीक है। मैं एक और आपको अब लोगों के ये कहते हैं ना कि हमें तो बस हर चीज़ें मिस हो जाती हैं, कंसंट्रेशन नहीं बनती, ठीक है। फोकस बहुत वीक ये एक और गेम खेलें, हम गेमें खिलाएं आज, खेलें मजा आते हैं। ये दोनों उंगलियां सीधी कर लो ऐसे। अच्छा, अब इस उंगलियों से आप कोई एक पॉइंट फिक्स कर लो, बेशक मेरे ये बटन फिक्स कर लो, कोई भी एक चीज़ ये फिक्स कर लो, इसी पॉइंट को देखना है इन दोनों उंगलियों के दरमियान, ठीक है, और कुछ नहीं देखना। आप इस उंगलियों को यूं मूव करती जाओ, खोलती जाओ, खोलती जाओ। अब अपनी उंगलियां देखनी है तुमने, ठीक है, उंगलियां देखती जाओ, देखना मेरी कोट पे है, लेकिन तुम्हारी साइड से तुम्हें उंगलियां नजर आनी चाहिए, ठीक है। देखते 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 जहां तक उंगली नजर आए मुझे अच्छा, अब जब उंगली गायब हुई है ना, मेरी थोड़ी सी आगे जाके गायब होगी, ठीक है, तो तुमने यहाँ पर उंगलियों को हिलाना शुरू कर दो, हिलाओ उंगलियों को, हिलाओ अपनियों को। अब उंगली नजर आना शुरू हुई दोबारा से, हाँ जी आई, पीछे घुमाती जाओ, बाजू पीछे करती जाओ, जब वो आना भी बंद हो जाएगी तब बताना। बंद होगी ना। अब ये है, आ जाओ सामने आ जाओ वापस, ये है हमारे फोकस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने का तरीका कि हमारा पेरिफेरल विजन बढ़ जाए, ठीक है। जितना हमारा पेरिफेरल विजन बढ़ेगा उतनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि माइंड में याद है 2 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो माइंड को वो कहता है मुझे और दो और दो और दो, लेकिन मुझे फोकस भी तो करना है, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जब आप ये कर रहे हो ना, ये जहाँ पे आपकी उंगली रुक गायब हो जाती है, तो ये उसके बाद जब मूवमेंट करते हो तो वो मूवमेंट से माइंड फिर उसको ट्रैक करता है, ये तो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो ब्रेन उसको फिर पकड़ता है। नाउ मैं ये नहीं कर सकता, मेरा जो उस्ताद है रिचर्ड बैंडलर के साथ हम लोग वही एक्सरसाइज फ्लोरिडा में हम कर रहे थे, तो वो तकरीबन यहाँ तक ले आता है अपनी उंगलियाँ देखते देखते, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस की बात है, मैं यहाँ तक देख सकता हूँ, उसने अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं, यानी कि हमारे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन, ब्रेन का 7+-2 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, उसकी प्रोग्रामिंग है ये, कि वो इससे उससे ऊपर जाने के लिए, रोम से रैम पे जाने के लिए हमें ये डिफरेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ कमरे में बैठी हो, आपको पता है यहाँ पौधे कहाँ पड़े हुए हैं? यहाँ पे आपके बिल्कुल कमरे के एंट्रेंस पे एंटर हुए थे तो शुरू में एक पौधा पड़ा हुआ है, हाँ, वहाँ भी पड़ा, वो आपने भी देखा है, सबने देखा है, लेकिन कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। वो पौधा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आपकी मेमोरी ने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। बट आपको जैसे ही उसकी जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ा सा मेमोरी को टेस्ट करोगी ना, रिकॉल करोगी, तो वो फौरन पौधे आपके सामने, हाँ यार वहाँ भी बिग पौधा था, ठीक है। अगेन दीज आर ऑल टेक्निक्स टू ट्रेन योर मेमोरी। फिर मेमोरी पैगिंग होती है, पैगिंग की जो टेक्निक है वो भी इस तरह की है कि आप हम उन्हें कहते हैं, अच्छा पैगिंग के ऊपर आप हजारों वर्ड्स याद कर सकते हैं, हजारों वर्ड्स। अच्छा, वो कैसे? ठीक है, मसलन आप उसमें उस पैगिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट उनमें से फॉर एग्जांपल आप आमतौर पे हम लोग कहते हैं अपने घर का पैग बना लो, दरवाज़ा एक पैग है। फॉर एग्जांपल आप कहती हो कि मुझे ग्रोसरी याद करनी है कि मैंने क्या क्या लेके आना है, ठीक है, दूध, दही, डबल रोटी, अंडे, आई डोंट नो, घी, प्याज, टमाटर, ठीक। तो आप इमेजिन करो, अगेन है ये भी पैकिंग भी इमेजिनेशन। मैं आपको बड़ी सिंपल वाली बता रहा हूँ टेक्निक, तो इसमें और भी बहुत सारे इसमें लोका की एक टेक्निक है, वो भी टेक्निक इस समय चलती है, लेकिन मैं आपको बेसिक लेवल की बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहती हो कि जी मैं अब आपने ना घर के गेट के जो दरवाज़ा है ना मेन, उस दरवाजे का आपके माइंड में एक पैग है। अब जैसे ही आपने माइंड में दरवाज़ा सोचा, दरवाजे पे दूध का कंटेनर खड़ा था, ठीक है, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो डबल रोटियां गिरना शुरू हो गई। अच्छा, अब होता क्या है, ये मैं इलॉजिकल बातें कर रहा हूँ ना, बहुत ही इलॉजिकल। हमारा जो माइंड है वो लॉजिक को नहीं समझता। द मोर इलॉजिकल इट इज, ईजियर इट इज फॉर योर माइंड टू रिमेंबर। ऐसा क्यों? अल्लाह ने बनाया इलॉजिकल माइंड, हमारे इलॉजिकल चीजों को समझता है। इमेजिनेटिव है ना, इलॉजिकल मैं ब्रेन की वजह से कह रहा हूँ, बट वो इमेजिनेटिव है ना। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जब मेरे ना एफएससी में मैं था, जब रेशमा जवान थी तब की बात कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, जब मैं एफएससी में था तो हमारे पीरियोडिक टेबल नहीं याद होता था, पता केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिक टेबल मुझे, अच्छा उस वक्त ना मैंने मेमोरी पैगिंग पढ़ी हुई थी, ना मैं एनएलपी पढ़ी हुई थी, कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी। तो बैठे बैठाए ना एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने ना उसके फर्स्ट लेटर्स को पकड़ा पीरियोडिक टेबल के, और मैंने उनके ऊपर एक पूरी शेर बना दिया। अब मेरा एक शेर था, हाली ने की रब के सामने फरियाद। अब आपको यार ये क्या है, हाली वॉज HE हीलियम, ने सोडियम Na, रब RB रबमीनियम, ठीक है, K पोटेशियम, सामने SB मुझे भी इतना नहीं याद, ठीक है, और फरियाद FR फेरस। अच्छा, ये पूरा एक मुझे याद। अब मैं जब एग्जाम देने गया तो ऑल आई हैड टू रिमेंबर वाज दिस पोइट्री,
जबरदस्त, क्या बात ठीक है। है, अब ये भी एक टेक्निक है, टेक्निक है, अपनी बनाई हुई टेक्निक है। ये उस वक्त मेरी अपनी बनाई हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि ये हम मतलब ये तकरीबन 2010-11 में जब मैंने इन चीज़ों पे काम शुरू किया तो मुझे पता चला ये एक्चुअली एक टेक्निक है जो सिखाई जाती है। वाह। ठीक है, इसी तरह राइमिंग की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं बहुत सारी। राइमिंग की क्या टेक्निक है? राइमिंग में फॉर एग्जांपल आपने लैम्प, कैंप, ठीक है, आप वर्ड्स को राइम कर लेते हो किसी भी एक वर्ड के साथ उस प्रोडक्ट को। ठीक है, अगेन अगेन बज़ाहिर इलॉजिकल है, बज़ाहिर कह रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, मुझे लोग कहते हैं सर आप ब्रेन को डम्ब ऑर्गन क्यों कहते हैं। मैं डम्ब उसको वो क्या कहते हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स कहता हूँ, अल्लाह ने सबसे मजबूत ऑर्गन दिया हुआ है हमें, लेकिन वो डम्ब इसलिए कि वो बेचारा बेबस है, विद उसको मेमोरी उसको इमेजिनेशन समझ नहीं आती, ब्रेन इमेजिनेशन नहीं समझता। ब्रेन इज़ लाइक चांद, जो सूरज की रोशनी जैसा चांद देता है ना, तो ब्रेन माइंड की इंफॉर्मेशन आगे थ्रो कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको उस मसल को मजबूत करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग जब हमें ये लगता है ना मुझे वो क्या कहते हैं डेमेंशिया हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो मैं चीज़ें भूल, अब वो क्या करते हैं वो अपने आप को फीड करना शुरू करते हैं, मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, यार मुझे याद ही नहीं रहता। वो अक्सर मुझे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे सर आप अपने आप को ये क्यों कहते हैं कि मैं बुढ़ा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यार मैं तुम लोगों के लिए कहता हूँ, मैं नहीं बुढ़ा। ठीक है, मैं तो जवान हूँ। मैं तो जवान हो भी। मैं आज कल मैं ना खत कराने गया तो मुझे नहीं में बड़े मजे से कहता है सर वो रंग लगन लगा दूँ आपको। मैं कहा वही पागल आदमी, मैंने 52 साल लगाए यार दाढ़ी सफेद करने में, तू कह रहा रंग लगा दूं। बेवकूफ आदमी कहता सर सारे लोग लगवा दो। मैं कहा यार वो लगवाते होंगे, उनको लगाने दे भाई, मुझे नहीं जरूरत। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हम ना अपने आप को खुद सेल्फ लेबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी खराब नहीं होती, ये मेरी बात याद रखना, हम उसे खराब करते हैं, खराब करते हैं क्या कह के क्या 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 हम अपने आप को आइडेंटिटी देना शुरू कर देते हैं। अच्छा फिर मुझे लोग वो नहीं सर नहीं वो एक्चुअली आपको पता है वाकई चीज़ें याद नहीं आती। भाई तो चीज़ें याद करने की एक्सरसाइजेस करो। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नींद नहीं पूरी होती लोगों की। ठीक है, अब आपकी नींद पूरी नहीं है तो ये ऐसे है कि गाड़ी आपकी जो है वो आपने हीट में चलाई हुई है और उसमें पानी नहीं डाला हुआ, तो इंजन उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा बिल्कुल। अब वो नींद आपका वो पानी है जो उस आपकी गाड़ी को ठंडा रखने के लिए ज़रूरी है ताकि वो सर्कुलेट करे अंदर। ठीक है, डाइट हमारी आजकल की जो है इंतहाई फजूल। हम तो वो अम्मा फूड से, वो क्या फूड है, क्या पैंडा, क्या नाम है उसका, फूड पांडा। हाँ हम तो अम्मा उससे खाते हैं ना। ठीक है, हम तो सारा कुछ वहीं से बन के आ रहा है, अम्मा फूड खाते हैं। हाँ अम्मा फूड खाते हैं हम। ठीक होगी, तो अब जब उसमें वो क्या खिला रहा है, क्या आप जानती हो रेस्टोरेंट वाला क्या खिला रहा है? अब मैं आपको 2 वाक़ये सुनाऊंगा तो आप कहोगी कि सर ना सुनाए, अंदर से मेरा दिल उठ जाएगा। सुना दो, ऑडियंस को पता तो चले ना। मैंने आंखों से, ठीक है, कॉकरोच को पकते हुए देखा है। आंखों से कॉकरोच को? जी। वो जब मैंने देखा मैं कहा ये तुम क्या कर रहे हो, हैं क्या हुआ? और वो कौन सा आपका ये जो हलवा पूड़ी वाले होते हैं ना, उसके तेल में था वो। कहता सर मुझे तो पता ही नहीं चला। भाई तू अंधा है? अब आप इमेजिन करो कि अगर मैंने ना देखा होता और वो ना निकलवाता मैं, तो कितने लोगों को उस दिन बीमार होना था। हाउ डू यू नो? अच्छा फिर ये जो गिलास में पानी लेके आते हैं उसमें थूक फेंकते हुए तो मैंने कई दफ़ा पकड़े हैं लोग। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आंखों देखे हाल बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये चीज़ें जब हम उन पर रिलाई करेंगे, देखो आपकी वालदा, मेरी वालदा या मेरी बीवी खाना जब बनाएगी तो वो पत्ते को एक एक कोने तक साफ करेगी। हाँ जी। ठीक, क्यों? उनको पता है कि आपके पेट में क्या जाना है। ये मेरी बेटी है या मेरा शौहर है या मेरे बच्चे हैं। ठीक है, या तो वो बड़े एहतियात से बनाएंगी, लेकिन हम खाना अम्मा से ले रहे हैं, माँ से नहीं ले रहे। ठीक होगी। अच्छा ये हमारे ये दूसरा जो है ना नेगेटिव फूड। हम फिर तीसरा, आजकल का मेरा और आपका बेस्ट फ्रेंड, थर्ड पेरेंट कौन? मोबाइल फोन। ये हमारा तीसरा पेरेंट है ना। ठीक है, अब ये पेरेंट हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? एक मजे का स्टैट बताऊं आपको। जी जी। आपका क्या ख्याल है आज के दौर का कंसंट्रेशन स्पैन कितना होगा? अकॉर्डिंग टू रिसर्च इट इज 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स? जी। आप अपनी रील्स उठाओ, रील्स की एवरेज पकड़ो। ये टिकटॉक वालों ने उसके ऊपर एक पूरी वो भी की थी। ठीक है, रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट में आप उसकी एवरेज देखो, 3 सेकंड में शिफ्ट होता है बंदा। 3 सेकंड। अच्छा अब हम ये मसल है ना उसको ट्रेन कर रहे हैं। हम ट्रेन किस तरफ कर रहे हैं? हम उसको ट्रेन में बिठा रहे हैं, जो पटरी से ही उतर गई है। जो पटरी से ही उतर गई है।
अब उस पटरी से उतरी हुई ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, राइट? अच्छा, अब बात ये, पहले हम थोड़ा सा उनको, लोगों को जरा ये समझा देंगे गलतियां क्या कर रहे हैं, फिर हम रेमेडीज़ की तरफ भी आएंगे। कुछ तो मैंने शुरू में पहले बता भी दी हैं, ठीक है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि आप एक और जो हम इससे कर रहे हैं, अभी हमने एक एक्सरसाइज की थी पेरिफेरल विजन वाली। अब आपका आज के दौर का पेरिफेरल विजन कहाँ है? सिर्फ इस मोबाइल ये है चौड़ाई थोड़ी सी आपके स्क्रीन। पेरिफेरल विजन की, ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल खत्म हो गया ना, कंसंट्रेटेड विजन आ गया। मैं आपको एक बड़े मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ, अल्लाह ताला मेरे वाले साहब के दर्जात बुलंद करें। तो वो ना मैं एक किताब आई थी डॉटर ऑफ द ईस्ट, 1989 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेनज़ीर मरहुमा की किताब थी वो, ठीक है। तो वो कोई 1011 मतलब 1000 या 1100 सफ़े की किताब थी। तो मैं मैं कैड कॉलेज हसनदाल में उसको पढ़ रहा था, हमारी लाइब्रेरी में वो आया एक पहला उसका ना एडिशन, अभी वो बाज़ार में ओपन नहीं आई थी। तो मैंने ली और मैं लेके घर आ गया, मैं कहा पढ़ूंगा। मैं ख्याल में 9वीं 10वीं की बात है। तो जाके मैंने ना, अच्छा वीकेंड पे हम आते थे, थर्सडे को आते थे और वेडनेसडे को आते थे, हमने फ्राइडे को वापस पहुंचना होता था। तो अब्बू ने किताब पकड़ी और वेडनेसडे की रात और थर्सडे की रात, फ्राइडे को मुझे कहते हैं बेटा मैंने पढ़ ली, ले जा। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अब्बू आपने पूरी किताब पढ़ ली? कहते हैं हाँ यार ये तो छोटी सी किताब थी। फिर उन्होंने दिखाई अपनी, वो उन्होंने उस्मान में इंग्लिश जब किया था तो दिखाई, इतनी मोटी मोटी जो किताबें थी। कहते थे तुम्हें लगता है कि ये किताबें हम लफ्ज़ बाई लफ्ज़ पढ़ सकते थे? मैं कहा तो फिर क्या टेक्निक है वो, ये कैसे करते थे आप? आपको पता है अखबार का कॉलम उस साइज में क्यों है जिस साइज में है, ये पता है आपको? नहीं। अरे हाय साडी कौम सोचदी कोई नहीं लकड़ी की कर रही है अच्छा, हमारा जो, और ये मैं आज रिलेट कर रहा हूँ मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल की विड्थ ऑलमोस्ट अखबार के एक कॉलम के बराबर है, ठीक है। हमारा अखबार का जो कॉलम है वो हमारे इस आइज़ के मुताबिक बना हुआ है, इसे कहते हैं वर्टिकल रीडिंग। हमें आदत शुरू से क्या सिखाई गई है? हॉरिजॉन्टल रीडिंग की, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से इधर तक जाओ। मेरे वालिद साहब क्या करते थे, सेंटर की लाइन को देखते थे, ठीक है, उन्होंने ये टेक्निक, मेरे बल्कि बड़े दोस्त मेरे आए कॉलेज से आके अब्बू से ये टेक्निक सीख के गए। सेंटर के लफ्ज़ पे उनका फोकस होता था और पेरिफेरल विजन से वो सारी किताब पढ़ रहे होते थे। वाओ क्या बात है, ठीक है, that was how he had trained himself, ठीक है। अब वो ट्रेनिंग उनकी ऐसी थी कि 1000 सफ़े की किताब चंद घंटे की गेम थी, ठीक है। अब ये क्या है? ये ट्रेनिंग थी। तो वो अखबार के कॉलम, और मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो कहने लगे बेटा अखबार के कॉलम को कॉलम वाइज पढ़ना शुरू करो, विड्थ वाइज नहीं, लेंथ वाइज। इसीलिए अखबार वर्टिकल बना जाता है। आज अखबार पढ़ता ही कोई नहीं है, आज अखबार रद्दी वाला भी नहीं लेता। सही बात है, ऐसे ही है ना। ये जो चीज़ें बनी हुई है ना, ये बड़ी स्पेसिफिक रीजन से बनी हुई हैं। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि जो व्यूअर्स आपके ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, ठीक है, ये उनके लिए अचंभे की बातें होंगी। अखबार, कल वैसे शायद अखबार बिकना शुरू हो जाए इस चक्कर में ठीक है। ये डॉक्टर्स पढ़ रहे होते हैं ना इतनी बड़ी, अच्छा अब्बू कहते थे बेटा बड़ा सिंपल था यार। मैं पेपर जब आता ना मेरे पास, अच्छा मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई थी। एग्जाम ज़्यादा, जब वो इंग्लिश के बाद प्रोफेसर थे, वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए गवर्नमेंट कॉलेज से, तो जब उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी है तो वो कहते यार पेपर में जहाँ मिस्टेक होती है ना, मेरी आंख वहाँ जाकर रुक जाती है। जहाँ मिस्टेक होती है आंख वहाँ जाकर रुक जाती है। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ा रहा था, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, दे विल बेयर मी आउट, वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे थीसिस बना के लाए, ठीक है, और मैंने जाके एग्जैक्ट वो लफ्ज़ पकड़ना, यार ये गलत है तुम्हारा। वो कैसे, ऐसे कैसे कर लेते हैं? प्रैक्टिस। वर्टिकल रीडिंग एक प्रैक्टिस है। देखो ब्रेन को ट्रेन करना है ना, ट्रेन में नहीं बिठाना, ट्रेन करना है। सो व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन। अच्छा अभी एक और बात बताता हूँ, टेक्निक एक और मेरे ज़हन में नाम बात याद आ गई। मेरे हमारे टीचर थे कॉलेज में हसनदाल में, उनका नाम था सगू साहब, बड़े ग्रेट आदमी हैं। मैं उनका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो कहता है ना आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत जगहों पे गाइड किया। तो हमारे एक क्लास में एक एंट्री में एक लड़का था, उसका नाम था मुस्तंसर। कहते थे यार जब मैं छोटा था ना तो मेरा क्लास फेलो था, उसका नाम था मुस्तंसर, तो मुझे वो नाम याद नहीं होता था। तो मैंने उस नाम को कैसे याद किया? मस्ट आंसर। मुस्तंसर सारे मारे के भाई मैं पहले माफ़ी मांग लूँ, ठीक है। मस्ट आंसर, मुझे आज तक ये नाम याद है,
ठीक है। सही सही। इसी तरह एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूँ जो मैं खुद भी सिखाता भी हूँ और मैं यूज़ भी करता हूँ। जी। नाम और शक्लें याद नहीं रहती लोगों को। हाँ, नहीं याद रहती बिल्कुल, मुझे नाम नहीं याद रहते, पहले हाँ। होते थे अब नहीं होते। हाँ, तो पक्का कर अपने राज को। मेरा राज क्या समझे। फ़ायदा लड़की तेरा ये पॉडकास्ट नहीं करने का अगर तूने यही बात करनी है। हाँ, ओके, इसे कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक। अच्छा। होता क्या है, हम लोगों से मिलते कैसे हैं? पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। हाँ यार, क्या हाल है, ठीक हो, और सुनाओ। ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक ये कहती है इज्जत दो इज्जत लो। जब आप किसी को मिल रहे हो ना, उसके चेहरे को पूरा देखो और रेड सिग्नल ऑन कर लो अपना। ठीक है, ये रेड सिग्नल का मतलब है कि अब मैंने इधर उधर नहीं देखना, मैंने पेरिफेरल विजन बंद करके नैरो विजन, टनल, इसे हम कहते हैं टनल विजन, मैंने टनल विजन पे आ जाना है। और मेरे लिए इस चेहरे को याद कर, अब ये चेहरा मुझे नाम के साथ याद नहीं हो रहा, तो येलो इज लाइट इज रिपीट द नेम अगेन एंड अगेन। कॉन्वर्सेशन करते हुए। कन्वर्सेशन, जी समीरा, अच्छा अच्छा, तो समीरा आप क्या करती हैं? अच्छा समीरा, मैं आपको, अब वो आपने जब उस चेहरे को आप देख रहे हैं और आपने 5 10 15 20 दफ़ा उसमें कर लिया, ठीक है, देन ग्रीन, गो अहेड, नाउ यू आर रेडी। जबरदस्त। अब ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाहर ये लगता है यार ये क्या इनका फ़र्क होगा, लेकिन ये अगेन प्रैक्टिस की बात है। मैं अपने बच्चों के साथ जब मैंने ना समीरा एक काम किया, मैं शायद पता नहीं उतना अच्छा बाप बना या नहीं बना, लेकिन मैंने एक काम ज़रूर किया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को सुबह स्कूल मैंने छोड़ने की ड्यूटी रखी हुई है। अभी तक आप यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ने जाते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो वाले तो माशाल्लाह, मैं अमीर बच्चों का गरीब बाप हूँ, गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, मैं तो शायद बाइक पे जाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि जो छोटे, अब जब वो बड़े थे और अब वो जो छोटा वाला है उसको भी हमारा क्या होता है, रास्ते में जाते हुए मैं उन बच्चों के साथ गेम खेलता हूँ। 2 गेम्स होती हैं हमारी, एक होती है राइमिंग। अब राइमिंग क्या है, अब ये भी अगेन मैं देखो ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है। राइमिंग ये है कि जाते हुए सड़क पे आपको जो चीज़ें मिल रही हैं आपने उसके अलावा कोई चीज़ नहीं पकड़नी। ठीक है, कार, बाइक, इन चीज़ों से आपने राइम्स करनी है, आपने, जैसे हम रैपिंग कहते हैं ना, आपने इनसे अपने अपना रैप बनाना था, फिर उसके बाद जाके हम उसको रिवाइज करेंगे। अच्छा क्या कुछ देखा था बताओ। गाड़ियों के नंबर हैं, ठीक है, वो नंबर याद करने के लिए भी, अच्छा अब एक तो वो है राइमिंग आ गई, दूसरा है कि आपने जो जो गाड़ी कलर्स देखने हैं या जो एक स्पेसिफिक नंबर पिक करना है। अच्छा जैसे ही वो फॉर एग्जांपल आज हमारा नंबर है था 8, मतलब आज से, मतलब कल की, आज तो जुमा नहीं है, फ्राइडे सैटरडे है, लेकिन कल जो जुमे वाले दिन हम जा रहे थे तो हमारा नंबर था 8। अब उसकी ड्यूटी थी बेटे की कि 8 से मिलती जुलती या 8 की जहाँ जहाँ सड़क पे चीज़ नज़र आएगी ना उसने वो पकड़नी है। नथिंक अबाउट इट, क्या कर रहा है ये। और हम क्या कर रहे थे, चूंकि इसकी वजह से हमारी आईसाइटें वीक हो रही हैं, आइज़ का भी मसला है। डॉक्टर क्या कहता है आई स्पेशलिस्ट कि जी आपने अंदर देखना है, फिर बाहर ग्रीनरी को देखना है, फिर अंदर देखना है, फिर बाहर ग्रीनरी को देखना है। क्यों कहता है? इन मसल्स को और यूं करके देखना है। आपने आइज़ के मसल्स को ट्रेन करना है, दूर नज़दीक। मायोपिया जो आंखों की नंबर की बीमारी बच्चों को हो जाती है, ठीक है, वो आपने उसको मसल्स को देखते रहना है, ट्रेन करते रहना है। ठीक, अच्छा अब ये जो हमें बच्चों से गेम खेल रहा हूँ, आंखों के मसल की भी हो रही है, ब्रेन के मसल की भी ट्रेनिंग हो रही है, और स्प्लिट सेकंड में गाड़ी तो नहीं स्लो चल रही ना, 60-70 की स्पीड पे भी अगर जा रही है तो वो तो जुन चीज़ें गुजर रही हैं जी। ठीक है, तो वो अब वो क्या कर रहा है, वो उसको ये सीख रहा है वो कि अच्छा मुझे क्विकली इन्फॉर्मेशन कैसे ग्रैब करनी है। ठीक, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन भी करना है, क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस करना है। हाँ, बताना भी है बाद में बताना भी है ना, राइट। कंपटीशन है ये कि कितना रिटेन हुआ आपका। सही। नाउ अगेन ये बड़ी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको अगर हमने अपने डेली लाइफ में, और ये गेम्स हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं आपके साथ। ठीक है, बल्कि मैं तो अपने बेटे से कहता होता हूँ, मैं कहता हूँ तू सारी दुनिया से जीत सकता है, अब्बे से नहीं जीत सकता। ठीक है, मैं हमारी राइमिंग के अंदर मैं हमेशा तो उससे जीत जाता हूँ। मैं कहता देख ले बेटा तुझे राइमिंग में हरा दूंगा। वो कहता अब्बू आप कैसे राइमिंग कर लेते हैं यार, मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, मैं माइक को कुर्सी पे बैठा के, कुर्सी को गले से लगा के, मैं इसे शुरू होते हैं हम, जैसे यहाँ पे की थी, जैसे भी यहाँ पे किया था, राइट ना। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो फन भी है और जिसमें लर्निंग भी है और जिसमें आपका कंसंट्रेशन भी है, जिसमें आपका फोकस भी है। सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरा साल नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ते हैं और 90% मार्क्स ले आते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पूरा साल पढ़ते हैं और एवरेज मार्क्स ले आते हैं। अब दोनों स्टूडेंट्स के दरमियान माइंड का क्या फ़र्क है? वो हमारा ना एक दोस्त था, जब हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, मैं यूटी लाहौर में, तो वजीराबाद से था। अच्छा, जो हर फोटोकॉपी के ऊपर उसके नोट्स पड़े होते थे, सारा साल बैठ के। वो माशाल्लाह अभी बड़े सीनियर लेवल पे काम कर रहा है, अभी आजकल यूके गया हुआ है। ठीक है, तो शकील उसका नाम है, मैं ले लेता हूँ, सुन रहा होगा तो खुश हो जाएगा। अच्छा, तो वो जनाब उसके नोट्स से, वो मेरा रूममेट भी था, उसके नोट्स
से पूरा सेशन पढ़ता था, क्योंकि वो ही वाज सो ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा। सो मेथोडिकल कि यार टीचर भी नहीं पढ़ा सकता था उस वाह तरह। वाह, ठीक क्या है। कहना। अच्छा, उसने ना, अब मैं ये प्लीज़ स्टूडेंट्स यार ये काम ना करना, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी राज फाश करने लगा हूँ। अच्छा। मैं खिलाड़ी बंदा था, ठीक है, इन द सेंस कि मैं यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था, स्क्वॉश टीम का कैप्टन था, क्रिकेट टीम में था, फुटबॉल टीम में था। मैं तो क्रिएटिव एंड एक्टिव माइंड था। मतलब हम तो खेलने वाले थे, हाँ। तो हमारे पास खेलने वालों के पास टाइम कहाँ होता था। सही बात है। हमारे एग्जाम से पहले हमें 1.5-2 महीने की छुट्टी होती थी, ठीक है। हाँ। उस छुट्टियों में भी मैं तकरीबन 1 महीना जो है ना वो नींद पूरी करता था। अच्छा, ठीक, नींद पूरी करते नींद थे, पूरी सही है। करता था। अच्छा, जो आखिरी महीना था उसको मैंने पढ़ना, उसको मैंने कहना यार शकील मुझे जरा पढ़ा दे ये महीना। हाँ। उसने उस महीने में मुझे एक पूरा सिलेबस पढ़ा देना। ठीक होगी बात। ठीक अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि मैं क्लासेस अपनी फोकस से अटेंड करता था। ठीक ठीक। ये मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि लड़के समझे कि जी पता नहीं कोई हाँ, बंकर है बहुत बड़े। बंकर ही है। क्लासेस में मैं बंकिंग नहीं होती थी, क्लासेस में अपनी फुल फोकस से अटेंड करता था। अच्छा, जब एग्जाम होना, हमारे हर एग्जाम में 3-3 छुट्टियां होती थी। अब तो मुझे नहीं पता क्या रूटीन, उस ज़माने में इस तरह था कि 3 छुट्टियों के बाद एक एग्जाम होना। जी। नो, मुझे याद है हवाएं एक मूवी थी सैयद नूर की ना, बड़ी मशहूर, पहली बहुत ज़बरदस्त मशहूर मूवी थी, एक स्टूडेंट लीडर पे बनी हुई थी। तो वो उस ज़माने में नई नहीं आई, मैं थर्ड ईयर की या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की बात है। तो मैं वो जाना, मैंने, हमारा पर्चा ख़त्म होता था 9 से 12 पर्चा ख़त्म होता था। 12 साढ़े 12 हम आते थे, 1 बजे खाना खाते थे, फिर 3 बजे मैंने सीधा चला जाना लक्ष्मी, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 3 शो देखने। ठीक, अल्लाह, 3 शोज। 3 शोज अच्छा। देखने। उसके बाद आना मैंने, रात को 1 बजे बैठना, फजर तक पढ़ना, सो जाना, अगले दिन 12 बजे उठना, 1 बजे खाना खाना, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 3 शोज। 3 शोज। वो इस हद तक हो चुका हुआ था कि वो जो वहाँ के जो थे ना, वो सैनमो के जो गार्ड थे, वो दूर से पहचानते थे, आ गया बाबू। ठीक है। अच्छा, वो और मुझसे कई दफ़ा तो टिकट भी नहीं लेते थे, बैठ जा यार तो, क्यों, अच्छा। मैं उठता ही नहीं था, शो खत्म होता मैं अंदर ही बैठ रहा था। मैं क्यों कहता, क्यों क्यों मजा आ मैंने रहा था? हवाएं उसको 18-19 दफ़ा देखी। हवाएं सेम मतलब सेम मूवी, सेम मूवी, ठीक है। अच्छा। भाई मूवी कोई ऑप्शन ही कोई नहीं सेम थी। डे पे भी कंसेक्यूटिव। सेम डे पे 3-3 शो देखते थे हम बैठ के। अच्छा, वो क्या था, दिस वाज माय वे ऑफ रिलैक्सिंग माई सेल्फ। ठीक होगी बात। कई लोग कहेंगे यार मौलवी मूवियां दी गल कर रहा है, क्यों हाँ, मेरे मौलवी, ज़हन में आ रहा था, हाँ लोग लोग कहेंगे ना। हाँ। तो मैंने पहले दस दिया यार, मौलवी पहले नहीं थी मैं। अच्छा, वैसे तो अभी भी तो एनीवेज, तो वो मैंने ना आके बैठना। अच्छा, जब वो रिजल्ट आया तो मेरे 84, उसके 85। मुझे कहता है यार तू किस तरह का इंसान है, मैं पढ़ पढ़ के पूरा साल पागल हो जाता हूँ, हाँ। तेरे 1% मुझसे कम आते हैं। अच्छा। होता क्या है समीरा, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। हम जहाँ पढ़े हुए ना हसन अब्दाल में, लोग समझते हैं कि हसन अब्दाल में हमें हर वक्त पर बिठा बिठा के पढ़ाया जाता है। एक दफ़ा मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक मेरे साथ ना एक सेक्रेटरी, उस ज़माने में सेक्रेटरी तो यूँ हम देखते थे ना कि बड़ी सेक्रेटरी की शय आ गई है। तो एक सेक्रेटरी साहब पार्लर कार में थे, तो वो मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा जी हसन अब्दाल। ओहो अच्छा अच्छा, आपको तो वो पर्चे सारे खुद हल कराते हैं। मैं यूँ देखा, मैं कहा अंकल एक बात कहूँ? कहता मैंने कहा आप लगते तो सेंसिबल आदमी, क्या करते हैं? बेटा मैं सेक्रेटरी हूँ फलाने बार। मैं कहा अंकल मुझे एक बात बताएं, 3 घंटे का पर्चा अगर एक बंदा व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, पीछे मैं कॉपी भी कर रहा हूँ, 3 घंटे में ख़त्म हो सकता है? नहीं। अब वहाँ पर हमारी एक ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग क्या थी? ट्रेनिंग हमारी ये थी, हमें सुबह उठते थे, सुबह हमारी एक पीटी या स्पोर्ट्स का मॉर्निंग से शुरू हुई, आए ब्रेकफास्ट किया, क्लासेस में चले गए, क्लासेस से आए रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद हम गेम्स पे चले गए, गेम्स से आए तो हमारी एक प्रेप होती थी, स्टडी टाइम, थोड़ी देर हमने बैठ के स्टडी किया, फिर उसके बाद डिनर पे चले गए, डिनर से वापस आए, फिर 1 घंटे का स्टडी टाइम, फिर उसके बाद लाइट्स ऑफ और सो गए। सो मच सो कि हमें लाइट्स ऑफ के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। नाउ ये जो बस्ट स्पैन्स थे ना दिन के, दैट ट्रेन माई माइंड and our minds of people like me around me also samdal mein, that trained our mind to gain more in a short span and with freshness. स्पोर्ट किया आपने शाम को, स्पोर्ट किया आपने सुबह को, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, आपकी नींद पूरी हो रही है, वो आपको सोने से टाइम पे 10 बजे लाइट्स ऑफ हैं तो लाइट्स ऑफ हैं। अगर आप अपनी रज़ाई में आंखें खोल के भी बैठे हैं तो टीचर आके आपको सजा दे देगा। ठीक है, कि भाई क्यों आंखें खुली हैं, सुबह आंखें बंद करो। सो 10 से सुबह आपने 6:30 बजे तक सोना ही सोना है, या 6 बजे का जो भी टाइम होता था सीजन के हिसाब से, वो आपने सोना ही सोना है। सर्दियों में 9 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती थी। ठीक है, तो अब वो क्या है कि वो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं हमारी, हमें ट्रेन किया जा रहा है हाउ टू फोकस, हाउ टू डू मोर इन लेस टाइम।
ठीक है। आज हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, सारी रात बेटा बैठ के आप जो है वो टिकटॉक देख लें, कोई बात नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपको पता है एक मज़े की बात बताऊं, रिसर्च ये कहती है 3 घंटे सोने से पहले स्क्रीन, ये मोबाइल नहीं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद होना चाहिए इफ़ यू वांट योर ब्रेन डिटॉक्सिड। अगर आपने ब्रेन की डिटॉक्सिक करनी है ना तो 3 घंटे मिनिमम है। हम तो सोते ही देखते थे ऐसे सो जाते हैं, राइट। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ है, एक और टेक्निक है जो मुझे अब समझ आती है कि हमारे साथ वहाँ कॉलेज में भी होती थी, ठीक है। और वो टेक्निक मैं जब भी यूज़ करता हूँ मेरे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैं बैठ के फोकस से काम करता हूँ, 5 मिनट यशी, फिर 20 मिनट बैठ के फिर 5 मिनट यशी, ब्रेक लेते हैं। आज हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, 1-1 घंटे की क्लास, यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है 3-3 घंटे की क्लास, ठीक है। और क्लास पढ़ाने वाले लोरियां दे रहे होते हैं तो नींद आ रही, ठीक है। वो लोरियां दे रहे हैं, वो क्लास उनको पढ़ाना नहीं आ रहा है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्यूशन में पढ़ाना था। ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए हैं ना, जी जी, किबले बदल गए हैं, ठीक है। तो अब वो बच्चा जिसका अच्छा हो, अब मुझे ये आदत थी कि मैंने ना 10-15-20 मिनट से ज़्यादा अगर कोई टीचर लगाएगा ना तो मैंने बीच में खड़े हो जाना या मैंने कोई सवाल पूछ लेना तो अटेंशन डाइवर्ट, और एक्टिव भी हो जाता है ना, एक्टिव भी हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, हमारे वहाँ पर टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे थे कि वो माइंड नहीं करते थे चीज़ों को, हर बच्चे को वो समझते थे और वो सारे वहीं पर ट्रेंड थे, ठीक है। नाउ अब आज क्या है, मेरे पास केसेस आते हैं, सर ये बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, मुझे एक टीचर उसने कहने लगी, सर अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा तंग कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? मैं क्या, मैं बच्चे को तंग करने दूंगा? ये कैसे हो सकता है, डिसिप्लिन की बात है। ओ यार, भाड़ में गया डिसिप्लिन, ये कौन सा डिसिप्लिन है भाई? एक बच्चे को रिफ्रेश, मेरा बेटा जो बड़ा है उसकी मुझे टीचर ने एक दिन वो बुला लिया, ये दुबई की बात है, ग्रेड 4 या 4 में था वो, मुझे बुलाया, कहती है आपका बच्चा जो है ना ये अब नॉर्मल है। मैं क्या हुआ? कहती है हर 15 से 20 मिनट के बाद ये खड़ा होता है और बैठ जाता है। मैं कहा अच्छा, आपको पता है मेरा बच्चा ADHD है, मैं भी ADHD हूँ। हैं, देखो ना ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसको आपको स्पेशल। मैं कहा सब्र कर लड़की, तुझे नहीं पता कि इन बच्चों को कैसे हैंडल करना है। ADHD इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, तोहफा है अल्लाह का ये, ठीक है। मैं एम्बीडेक्स्ट्रिक्स हूँ, मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ। दोनों हाथों से मैं मैचेस में जब खेला करता था, एक बॉल राइट से खेलता था, एक बॉल लेफ्ट से खेलता था। उस ज़माने में स्विच हिट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मेरे पे वैसे ही फतवे लगते थे, अच्छा, या एक हाथ से खेलो। मैं बॉल राइट से एंड लेफ्ट से करता था, एंड आई वॉज नॉट बॉर्न लाइक दिस, आई ट्रेन्ड माई सेल्फ टू डू दिस, ठीक है। सो इफ आई कैन ट्रेन, यू कैन ट्रेन, एवरीबडी कैन ट्रेन, ठीक है। तो मैंने तो अब वो ये था कि बच्चे को 15-20 मिनट बाद रिलैक्स करने के लिए कुर्सी से आप देख लो, आज हम खड़े क्यों होते हैं, हमारी ये घड़ियां हमें मैसेज दे रही होती हैं इट्स टाइम टू स्टैंड अप, तो हम खड़े हो जाते हैं कि भाई हम खड़े होकर जरा अपने आप को रिफ्रेश कर लें। ये तो तुम्हारा जुल्म है कि मुझे तुम एक घंटा, मैं वही सोच रही हूँ, 1 घंटा पॉडकास्ट करते हैं हम, फिर हमारा क्या होता होगा? तो मुझे 1 घंटा बिठा लेती हो, ये तो तुम्हारा जुल्म है। मैं बड़ा मजलूम हूँ जी, प्लीज ये जालिम औरत मुझे तंग कर रही है। ओके, सो ये यानी कि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें आपके ब्रेन को भी रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। हमने चूंकि उस चीज़ों को हवा बनाया होता है, इसलिए वो जो बच्चा सारा साल पढ़ रहा होता है वो एंड में आके जंबल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा साल नहीं पढ़ना, सारा साल पढ़ना है। मैंने क्या कहा, क्लासेस में फोकस से अटेंड करता था, वहां पर मेरी कंसंट्रेशन 100% थी। वो अलग गल है कि टीचर को आंदा ही कुछ नहीं सी, ठीक है। तो हम फिर आगे शकील से पढ़ते थे, शकील यार ये पढ़ा दे, इसने आज कॉन्सेप्ट क्या दिया है, ठीक है। बट पॉइंट इज के उसके बाद खेलो यार, खेलो मलो, स्पोर्ट लाजमी करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी अच्छी हो, आपका फोकस अच्छा हो, तो स्पोर्ट्स खेलो, गेम्स नहीं का ये जो बैठ के मोबाइल पे करते हो ना, तो बिल्कुल नहीं खेलनी, ये नहीं, ठीक है। सो अब आप इमेजिन करो कि ज़ॉम्बी बनाने के लिए मैंने क्या बात की थी कि ये ऑलमोस्ट कॉलम स्पैन है, तो यानी कि आप ये देखो ना, मैं यहाँ रख रहा हूँ तो ये मेरी दोनों आंखों के तकरीबन ये इस जगह पर आ रहा है, राइट। सो ये हमें ज़ॉम्बी बनाने की टेक्निक है कि हमारा स्पैन पेरिफेरल विजन से निकलकर टनल विजन पे आ जाए। आपको पता है घोड़े की आंख पे जब आप लोगों ने तो पता नहीं, आपकी जनरेशन ने टांगा देखा ही नहीं देखा है। अच्छा, टांगे के घोड़े जो थे ना उसके यहाँ पर 2 फ्लैप लगे होते थे, क्यों ये पता है? ताकि वो इधर उधर ना देखे, क्यों ना देखे? घोड़े का पेरिफेरल विजन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि घोड़े को सेंस, अल्लाह घोड़ा कमाल जानवर बनाया है मेरे रब ने, ठीक है, इंटेलिजेंट तरीन जानवर है, तो उसको पता होता है डेंजर कहाँ आ रहा है, वो फौरन देख रहा होता है। घोड़ा
सवार को नहीं गिराता अगर सवार में डर ना हो। घोड़ा सवार से डर रहा होता है, ये खुद डर रहा है ये मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा, तब घोड़ा सवार को गिराता है। ठीक है, मेरी बेटी पाकिस्तान की पहली फीमेल हॉर्सबैक आर्चर है। ठीक है, वो माशाल्लाह घोड़े पे बैठ के वो पूरी आर्चरी करती है, तो वो दोनों हाथ छोड़ के की जाती है आर्चरी। ठीक है, आपके सिर्फ पैरों से आपने घोड़े को काबू किया होता है। ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई घोड़ा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको घोड़े को ये पता होता है यार ये जब बैठी है ना ये कॉन्फिडेंस से बैठी है, वो सेंस कर जाता है घोड़ा आपको। ठीक, तो वो घोड़े को टनल विजन दिया जाता है पेरिफेरल बंद करके कि भाई तूने सिर्फ सीधा देखना, कोई वरना साइड पे गाड़ी देखेगा ना घोड़ा फौरन बिदकेगा, वही ये तो गाड़ी मुझे मार देगी। कान से नहीं सुन रहा, घोड़ा को देखना होता है। हमने क्या किया है, हमने अपने विजन को खुद टनल कर लिया है, और रो हम क्या रहे हैं, मेमोरी अच्छी नहीं है। अच्छा सर, अब जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, चाहे जो भी रीज़न है कि बार बार कह दिया, खुद को फीड करा दिया, अब वो बंदा अपने माइंड को कैसे ट्यून करे कि उसकी याददाश्त या परफॉर्मेंस वापस से बेहतर हो जाए? देखो अभी हमने बहुत सारी टेक्निक्स के ऊपर बात की है। ठीक है, सबसे पहला काम अपनी नींद पे काम करो, और नींद में एक बात याद रखना, रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था, दैट वाज द बेस्ट थिंग। हमें क्या कहा गया था, इशा के फ़ौरन बाद सो जाओ और तहज्जुद पे उठ जाओ। ना इशा का टाइम शुरू होता है तकरीबन 8 से 9 तक। ठीक है, मतलब सर्दियों में भी मेरा ख्याल है 7:30 पौने 8 से नीचे नहीं आता। ठीक है, हो गया ना, ऐसे ही मतलब बहुत नीचे पे। तो वो जो आपका 8 से आपकी जो बॉडी का रीबिल्डिंग साइकिल है ना, वो भी उसी टाइम पे शुरू होता है, 8 से 9 तक। आपने अगर 9 से 3, ये 6 घंटे की विंडो है, इस 6 घंटे की विंडो में अगर आप नहीं सोए तो आपकी जो माइंड एंड ब्रेन एंड बॉडी का रिकवरी टाइम है, अगर आप 12 बजे सोए हैं वो 3 घंटे की रिकवरी है। अगर आप 3 बजे सोए हैं, आप सुबह उठेंगे आपको थकावट हुई होगी, हालांकि आप 3 से अगले 3 तक 12 घंटे सोए होंगे, लेकिन जब भी आप उठेंगे आप 24 घंटे सो जाएं, आपके जिस्म में दर्द होगी, एलर्जी होगी, लेथार्जी होगी, थकावट होगी, क्योंकि आपकी बॉडी ने रिकवर नहीं किया। जो रिकवरी विंडो थी 9 से 3 वाली, वो आपने ज़ाया कर दी है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्वालिटी स्लीप की 9 to 3 की स्लीप पे जाएं। ठीक है, 6 घंटे की, 6 घंटे हो 8 घंटे हो वो बात की बात है, बट आपकी जो स्लीप टाइम आप कोशिश करें कि 9 नहीं तो अब आज के दौर में कौन पॉसिबल है, आज के दौर में ही पॉसिबल बनाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल भी आपने किया है। ठीक है, चलो आप अगर आप 12 बजे सोते थे, आप शुरू करो 11:15 सोने से, 15 मिनट पीछे आ जाओ, फिर आधा घंटा पीछे आओ, फिर 1 घंटा पीछे आओ। आहिस्ता आहिस्ता करके, हाँ वो ट्रेनिंग करने की बात है ना। ठीक, अच्छा, एक तो ये कि अपनी नींद ठीक करो, दूसरा अपनी खुराक, फॉर एग्जांपल ग्रीन जो आपके यानी जो वेजिटेबल्स है ना, इनको खुराक में बढ़ाओ। ठीक है, वेजिटेबल्स एक्चुअली हैव अ रियल, हम ये समझते हैं कि बस गोश्त खाना ही ज़िंदगी है। भाई गोश्त खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेजिटेबल्स भी तो अल्लाह ने बनाई है ना, किसी मकसद के लिए बनाई है, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, उनको ज़्यादा खाओ। ठीक है, तीसरा, आप अपने ब्रेन की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। ठीक है, एक तो ये कि आप डिटॉक्स करो आंखों का, ये इसको बंद करो। ठीक है, कम से कम यूज़ करो, अगर बहुत मजबूर। 3 घंटे सोने से पहले स्क्रीन बंद कर दो, चाहे वो टीवी की स्क्रीन चाहे मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आप शुरू में लिखने का सहारा लो। ठीक है, मैं खुद ये काम बहुत अरसा करता रहा हूँ। ठीक है, कि आप लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, ये मैंने करना है, एंड देन स्लोली उस नोट को देखना कम करो, आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने मेमोरी पैगिंग की, इमेजिनेशन की, जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स पे बात की है, इनमें से कोई टेक्निक, वो ट्रैफिक सिग्नल की टेक्निक, इन टेक्निक्स को यूज़ कर, राइमिंग की टेक्निक। ठीक है, इन टेक्निक ऑब्जर्वेशन के लिए आप मैं से ये बचपन से अल्लाह ने मेरे में शायद डाली हुई थी चीज़, अल्लाह ने डाली हुई थी कि मुझे ना इस तरह से मेरा पेरिफेरल विजन था कि अब्बू मुझसे पूछा करते थे, अच्छा यार वो हमने दुकान कहाँ देखी थी, तो मैंने को बताया था हाँ वो दुकान वहाँ देखी थी हमने। ठीक है, क्योंकि मैं जब सड़क पे जा रहा होता था ना, हम सड़क पे गाड़ी में बच्चे मोबाइल लेके बैठे होते हैं, ड्राइवर मोबाइल लेके बैठे होते हैं, राइट। ओ भाई सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, सामने देखो यार, खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख। ठीक है, हम बैठ के वहाँ मोबाइल देख, टिकटॉक देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं। ठीक है, सो आप ये जो है इस चीज़ को डिटॉक्स किया करो, कम से कम ड्राइविंग के दौरान इसको डिटॉक्स कर लो, ताकि आपको आसपास के आपकी आंखों को आदत हो। ठीक है, फिर आप जो चौथा काम आप करें मेरे नज़दीक, आप अपने आप को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली 66 टाइम्स फॉर 60, वो हम सिल्वा में हमने ये बात की थी, 66 टाइम्स फॉर 66 डेज मिनिमम। मेरी मेमोरी पहले ख़राब हुआ करती थी, अब बहुत अच्छी हो गई है।
अपने माइंड को ये मैसेज देना शुरू कर दें, ठीक है। 22 टाइम्स आफ्टर फजर, 22 टाइम्स आफ्टर असर, 22 टाइम्स आफ्टर इशा, ठीक है। बार बार अपने माइंड को ये पुश करें कि भाई मेरी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, अब उससे क्या हो रहा है, उससे आपका माइंड में वो जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस बैठा हुआ है ना, वो, अच्छा, आपको पहले हफ्ता 10 दिन में यकीन नहीं आएगा, आपको यार मैं झूठ बोल रहा हूँ अपने आप से। आपने पहले भी झूठ बोला हुआ है, वो जो बुरी का कह रहे थे वो भी झूठ था, क्योंकि आपकी मेमोरी बुरी नहीं थी, आपकी हरकतें बुरी थी, ठीक है, कि आपने उस मेमोरी को ट्रेन नहीं किया और आपने उसको डिरेल कर दिया, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम में, अच्छा, फिर उसके बाद ये हमने एक और जो बात की थी, आप चीज़ों को याद रखने के लिए, जिस तरह वो हाली ने की रब के सामने फरियाद, ठीक है, इस तरह की टेक्निक्स बना लो। नंबरिंग की टेक्निक्स हैं, निमोनिक्स की टेक्निक्स हैं, अल्फ़ाबेट्स की टेक्निक्स हैं, ठीक है। अगेन देयर आर मैनी वेज, जिसको हम कहते हैं पैग। का मतलब क्या होता है? पैग होता है यानी कहीं पर आपने उसको लगा दिया खूंटी, उस खूंटी पे आप उन चीज़ों को टांगना शुरू कर दो कि भाई सिमिलर चीज़ें, फॉर एग्जांपल डेयरी आइटम्स हैं, आपने डेयरी आइटम्स है, अच्छा, उसका तरीका ये है कि आप 5 से 10 आइटम से शुरू करो कि आज मैंने लिस्ट बना के नहीं जाना, मैंने याद करके जाना है, और कहानी बना के जानी है याद, ठीक है। वो कहानी बना के जाओ ग्रोसरी पे और उसको कहो यार अच्छा मेरे दरवाजे के ऊपर दूध था, ये अब ये क्या है, ये आप 5 से 10 चीज़ों पे शुरू करो, 10 से 15 पे जाना, 15 से 20 पे जाना, 20 से 25 पे जाना, ठीक है। अच्छा, फिर एक और काम करो, आपको कितने मोबाइल नंबर्स याद हैं? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं होते। नहीं होते ना? बचपन से आज तक कभी नहीं होते। अच्छा, मुझे ऐसी बुरी आदत पड़ी हुई है कि मैं आज भी जो नंबर्स याद करना चाहूँ, इट टेक्स मी ओनली 5 मिनट्स टू रिमेंबर दैट नंबर, बिकॉज हमें बचपन से आदत थी ना कि हमने नंबर, उस जमाने में तो या वो डायरी होती थी, टिक टिक उस पे यूं नंबर लिख, नेम एड्रेस, नेम एड्रेस। अच्छा, मेरे पास एक केस स्टडी है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बताओ। मेरी एक जानने वाली है, उसकी मेमोरी पहले बहुत शार्प हुआ करती थी। वो कहती है मुझे दूर रिश्तेदार की भी कोई बर्थडे अगर कोई एक दफ़ा बता दे इस दिन पे फ्रेंड की है, मुझे उनकी भी याद रहती थी। लोग आके मुझसे पूछते थे यार उसकी बर्थडे कब है या वो इवेंट कब है। लेकिन जैसे ही उसने कोरोना के डेज़ में वैक्सीन लगाई, उसके बाद उसकी जो मेमोरी है वो वीक हो गई, उसको कोई बात याद ही नहीं रहती। अब ये क्या सिनेरियो है? अल्लाह अकबर, ये सिनेरियो है विक्टिम मेंटेलिटी का, ठीक है। तो क्या? देखो, कोरोना की वैक्सीन का आपकी मेमोरी से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको क्या था, अब आपने, क्योंकि उस जमाने में ये बातें चल रही थी कि इन वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों ने अपने माइंड में ये अच्छा, कंफर्म उसने अपने माइंड में ये बात नहीं बिठाई, लेकिन आपको उसको कैसे ये पता? रियलाइज, वो कहती है उसको ये रियलाइज हो रहा है दैट्स आहिस्ता व्हाट यू आहिस्ता। थिंक, दैट्स व्हाट यू थिंक। मैं अगर उसके साथ सेशन करूंगा, मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगा। और होता ही है, योर वर्ड्स आर योर लिटिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम। जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मुझे आपके दिल में और माइंड में चलने वाली हर बात बता रहे हैं। मैं जब क्लाइंट्स के साथ बैठता हूँ ना, मेरा एक ही सवाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समीरा मेरे पास सेशन लेने आई है ना, तो मैं पूछूंगा अच्छा यार, हु इज़ समीरा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस समीरा टू दिस पर्सन, एमी कोई इमेजिनरी पर्सन को। अब जब आप अपना इंट्रोडक्शन कराओगी ना, वो कहते हैं ना, जब तक मुंह बंद था तो बंदा अच्छा लग रहा, जैसे ही मुंह खोला तो बदल, तो सारा कुछ आप बता दोगी मुझे अपने बारे में उस एक जुमले में, ठीक। तो वो ये जो है ना, ये लोग, ये मिथ्स हैं, ये है, इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे, अल्लाह अकबर, सबलिमिनल मैसेजिंग, ठीक है। अच्छा। ये आपकी जो मीडिया में होती है ना कि जी सामने तो वो बज़ाहिर पॉडकास्ट हो रही है, पीछे जो है किसी का इश्तिहार जो है वो हल्का सा दिखाया जा रहा होगा, तो ब्रेन मुझे आपको देख रहा है, माइंड उस इश्तिहार को पढ़ रहा है। इसी तरह कोरोना के दौर में बहुत सारी ऐसी सबलिमिनल मैसेजिंग की गई है, बहुत सारी की गई है। जब कोरोना का पहला केस, पहला दिन था ना लॉकडाउन का, आज भी मेरे चैनल पे जाओ, वो वीडियो मेरे चैनल पे आज भी पड़ी है। मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, ठीक है। ये एक मिथ है जो आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद पूरी दुनिया का क्या नारा था? कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, राइट। तो पहले उन्होंने डराया, फिर उसके साइड इफेक्ट्स बनाए, क्योंकि यार वैक्सीन बेचनी थी उन्होंने। और मजे की बात तो मैं गारंटी तो नहीं देता, मुझे कभी गुमान है, वो वैक्सीन सादा पानी पे लाया गया है हमें। अच्छा। प्लेसिबो, ठीक है। तो वही चीज, इसका मतलब कि उसका माइंड अभी भी शार्प है। उसका माइंड तो वही शार्प है ना, वही माइंड है। माइंड तो नहीं बदला, ब्रेन नहीं बदला, थॉट प्रोसेस बदल गया, ठीक है। अब वो थॉट प्रोसेस उसने लोगों से लेके, सुन के, देख के, सबलिमिनल मैसेजिंग से बनाया है। मेमोरी की वीकनेस का ताल्लुक एज के साथ भी है कि जैसे जैसे बड़े होंगे मेमोरी, देखो वो एक डिटीरियोरेशन का जो अमल है ना, नेचुरल। अब एक बात बताओ ना यार, छोटी सी बात है जी जी,
मैं कुछ दिन पहले ना क्रिकेट खेलने लगा बच्चों के साथ, हम इंडोर में चले गए। अच्छा, मैं बड़ा कंपेटिटिव हूँ, मैं अपने बच्चों से पूरा मुकाबला करता हूँ। अच्छा। ठीक है, मैंने जनाब दे मारते 4.5 इंडोर में तो खेल रहे थे हम। हाँ। मैंने मैचेस तो 4 जीत लिए, 5 में से 4 मैच मैं जीत गया। उसके बाद आके जो मेरी हालत हुई 1 हफ्ता, वो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, मेरी जो है ग्रोइन की इंजरी हो गई। ओए ओए, मैं तो स्ट्रेच करके मैंने ड्राइवे मार मार के स्कोर किया यार। लेकिन यही काम मैं आज से 25 साल 30 साल पहले करता था, पता ही नहीं होता था हमें इंजरी होती क्या है, राइट। तो जाहिर है एज का इफेक्ट तो है ना। हाँ, मैं अंदर से जवान हूँ, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, और मुझे पता है मैं जवान हूँ। तो मेरा ना एक दोस्त है, वो उसको अवार्ड मिला बेस्ट फिजिशियन ऑफ यूरोप का। ये जो अब किंग है उस वक्त, ये प्रिंस चार्ल्स था, 2015-16 की बात है। उसने उसको वो अवार्ड खुद दिया। तो वो दुबई आया मेरे पास, तो जब एयरपोर्ट में मैंने उसके लिए, मैंने सामान ट्रॉली से यूँ उठाया ना, उसका बैग, मैं बैग उठा के, आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज 42, 10-12 साल पुरानी बात का। मैंने बैग उठा के मैंने ट्रॉली में रखने लगा ना, उसमें गाड़ी में डिग्गी में। तो कहता अली रख दे नीचे। मैं क्या हुआ? कहता दोनों वही उठाएंगे। मैं यार ये को बैग है। कहता मेरी बात सुन, तेरा दिल 24 का होगा, लेकिन तेरा जिस्म 42 का हो चुका है। अच्छा। ये मान ले, रियलिटी चेक है। ठीक है, तो इस बेचारे की इज्जत कर। वो बात मुझे वो बड़ी ज़बरदस्त। देखो, डिटीरियोरेशन होती है, लोगों को अल्जाइमर्स भी हो जाता है, लोगों को डिमेंशिया भी होता है, लोगों को बड़ी सारी बीमारियां होती हैं, ये होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती, ये एक हकीकत है। बट उस हकीकत के साथ साथ हमने उसको अपने पे हावी नहीं होने देना। जब वो शुरू होना हो ना, उसी टाइम पे अगर हम उसको रोक लें, क्योंकि फिर होता क्या है कि फिर यार तुम भूल रहे हो, तुम्हारा डिमेंशिया हो गया, हम ये क्या क्या अगले के माइंड को पक्का कर देते हैं। ठीक है, सो जो आपकी जो फ्रेंड है उसको कहो कि वो अपने आप को वही सजेशंस दोबारा देना शुरू करे कि मुझे हर चीज़ याद रहती है। ठीक है, और वो देखना क्या उसका होगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।